नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। आज हम मृच्छकटिकम शूद्रक रचित लेकर के आए हैं, जो एक प्रकरण ग्रंथ है। ये पीजीटी में लगा हुआ है, यूपी पीजीटी में। तो मृच्छकटिका मृदधन शक्टिका अर्थात मृच्छकटिका, मृच्छकटक धन ठन का एक आदेश होगा, एक प्रत्यय। तो मृच्छकटिक में समास होगा बहुव्रीहि। रस इसका श्रृंगार है, ग्रंथ प्रकरण है। उपजीव्यता का श्रेय भास्कृत नाटक चारुदत्तम को है। शूद्रक का समय अनिश्चित है, लेकिन विभिन्न विद्वानों के मतानुसार 300 ईस्वी से 700 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया गया है। मृच्छकटिकम की कथा वस्तु उज्जैनी की एक दरिद्र ब्राह्मण परंतु सम्मानित और उज्जैनीय की एक गणिका वेश्या की प्रेम कथा का वर्णन है। मृच्छकटिकम के 10 अंकों का नाम इस प्रकार है, देखते हैं। अलंकारन्यास, जिसमें 58 श्लोक है। द्यूतक संवाहक, इसमें 20 श्लोक हैं। संधि विच्छेद में 30 श्लोक हैं। मदनिका शर्विलक ये चतुर्थ अंक है, इसमें 33 श्लोक हैं। 5वां अंक है दुर्दिन, इसमें 52 श्लोक हैं। प्रवाहण विपर्य, इसमें 27 श्लोक हैं, 6वां अंक है। और 7वां है आर्याहरक, और ये सबसे छोटा अंक है, इसमें 9 श्लोक हैं। 10वां है वसंत सेना मोचन, इसमें 47 श्लोक हैं। 9वां है व्यवहार, इसमें 43 श्लोक हैं। व्यवहार जो न्यायालय का स्थान का वर्णन है, न्यायालय का। और 10वां अंक है संहार, इसमें 61 श्लोक हैं। कुल श्लोकों की संख्या 380 है। इसमें जैसे पूछ सकते वो अंकों का नाम पूछ लेते हैं, इसमें कितने श्लोक हैं वर्णित, ये भी पूछा जा सकता है। प्रकरण का प्रारंभ नांदी पाठ से होता है और अंत भरतवाक्य से होता है। मृच्छकटिक का नायक चारुदत्त है, जो धीर प्रशांत कोटि का नायक है। और नायिका कुल स्त्री नायिका धूता है तथा गणिका वसंत सेना है। बलिपति चंदनक है, ये राजा पालक के यहाँ रहते हैं। 10 अंकों का नाम एक हमने ट्रिक बनाई है। अधु समुद प्रव आर्थ व्यवहार संहारा। आ से अलंकारन्यास, दू से द्यूतकर, सा से संधि विच्छेद और माँ से मदनिका शर्विलक। मदनिका शर्विलक चतुर्थ अंक है। और 5वां दुर्दिन और 6ठा है प्रवाहण विपर्य। और आर्यव्यव में आर्यक, व से वसंत सेना मोचन, व्यवहार और संहार, ये अंतिम अंक है। मृच्छकटिक में पात्रों की संख्या। पुरुष पात्र में सूत्रधार प्रधान नट है, अभिनय व्यवस्थापक है चारुदत्त के पिता सागर दत्त और पितामह विनया दत्त नाम मिलता है। चारुदत्त नायक उज्जैन का एक नागरिक है और विदूषक इसका मैत्रेय है, जो चारुदत्त का मित्र है। शकार प्रतिनायक है, राजा पालक का श्यालक है और चारुदत्त का नर्म शचु था। विट सकार का सहचर है, चेट सकार का सहचर है। और संवाहक चारुदत्त का भूतपूर्व सेवक द्यूतकर होने के पश्चात बौद्ध भिक्षु बन जाता है। माथुर शबिक प्रधान द्यूतकर है, दरदुरक अन्य द्यूतकर है और कर्णपूरक वसंत सेना का सेवक है। वर्धमानक चेट चारुदत्त यानवाहक है। शर्विलक एक साहसी ब्राह्मण है और मदनिका का प्रेमी है। चेट वसंत सेना का सेवक है और बंधुल वेश्या पुत्र वसंत सेना का आश्रित है। कुंभीलक वसंत सेना का सेवक है। विट वसंत सेना का श्रृंगार सहचर है। रोहसेन चारुदत्त का पुत्र है, जिसका निवास स्थान अवंती में है। स्थावर शेठ सकार का यानवाहक है। आर्य गोपालक राजा पालक का बंदी और बाद में राजा होता है। वीरक और चंदनक नगर रक्षक हैं और शोधनक न्यायालय का सेवक है। अधिकरणिक न्यायाधीश है। श्रेष्ठी एक सेठ विवाद निर्णय में
अधिकरणिक का सहायक है। कायस्थ न्यायालय का लेखक अर्थात पेशकार है। और चंडाल सूली पर चढ़ाने वाला है। मंच पर न आने वाले पात्र जो मंच पर नहीं आए हैं लेकिन उनका वर्णन मिलता है, जैसे जूणवृद्ध चारुदत्त का मित्र है। पालक अवंती का राजा है। रेबिल उज्जैनी का एक व्यापारी चारुदत्त का मित्र एक विशिष्ट गायक है। सिद्ध आर्कीय राज्य प्राप्ति का भविष्य वक्ता है। स्त्री पात्रों में नटी सूत्रधार की पत्नी है। वसंतसेना नायिका है जो कि एक गढ़िका है। रदनिका चारुदत्त की परिचारिका है। चेटी वसंतसेना की दासी है। मदनिका वसंतसेना की प्रियदासी और सर्विलक की प्रेयसी है। मदनिका कृतिदासी के नाम से भी जाना जाता है। मदनिका को दूता चारुदत्त की पत्नी है। छत्रधारणिया वसंतसेना की परिचारिका है और वृद्धि माता वसंतसेना की माता है। इतना स्त्री पात्रों का वर्णन मिलता है मृच्छकटिकम में। तो संक्षिप्त में मृच्छकटिकम की कथा वस्तु को देखते हैं। मृच्छकटिक नामक प्रकरण चारुदत्त और वसंतसेना की कल्पित प्रेम कथा के आधार पर लिखा गया है। चारुदत्त उज्जैनी के एक सम्मानित ब्राह्मण हैं जो दरिद्र हैं। वसंतसेना उज्जैनी की एक गढ़िका है जो रूपवती और गुणवती है, किंतु धन की अभिलाषा नहीं रखती और चारुदत्त से प्रेम करती है। संक्षेप में कथा इस प्रकार है। पहले अंक में चारुदत्त के मित्र जूणवृद्ध का दिया हुआ स्थान लेकर विदूषक अर्थात मैत्रेय आता है। तभी चारुदत्त विदूषक से चौराहे पर देवियों को बलि देने के लिए जाने को कहता है, किंतु विदूषक आनाकानी करता है और चारुदत्त दरिद्रता के दोषों का स्मरण करने लगता है। फिर विदूषक रदनिका अर्थात अपनी सेविका को साथ लेकर जाने के लिए तैयार होता है। इसी समय राजमार्ग में विट सकार आदि के द्वारा पीछा की जाती हुई वसंतसेना चारुदत्त के घर के समीप आ जाती है और घर में प्रवेश करती है। जब विदूषक और रदनिका बाहर जाते हैं तो सकार रदनिका को वसंतसेना समझता है और उसे पकड़ लेता है। विट के कहने से वो छोड़ता है। वसंतसेना किसी भावी लाभ की आशा से अपने आभूषण चारुदत्त के घर में रख देती है और चारुदत्त उसे घर पहुंचा आता है। दूसरे अंक में वसंतसेना अपनी चेटी मदनिका के साथ चारुदत्त संबंधी वार्तालाप करती हैं और उसी समय संवाहक आता है। जुआनी और दूधकर का मुखिया माथुर उसका पीछा करते हुए वहां आते हैं। वसंतसेना अपना स्वर्ण आभूषण देकर संवाहक को छुड़ा देती हैं। संवाहक विरक्त होकर बौद्ध भिक्षु बन जाता है और वसंतसेना को उन्मत्त हाथी मार्ग में उसे पकड़ लेता है और वसंतसेना का सेवक कर्णपूरक उसे हाथी से छुड़ाता है। चारुदत्त कर्णपूरक को पुरस्कार स्वरूप अपना दुशाला देता है। तृतीय अंक में चारुदत्त और मैत्रेय संगीत सुनकर आते हैं। वे घर में आकर सो जाते हैं। इधर मदनिका को दास्ता से मुक्त कराने के लिए सर्विलक चारुदत्त के घर में चोरी करता है और वसंतसेना के आभूषणों को चुरा लेता है। चतुर्थ अंक में प्रातःकाल सर्विलक आभूषण लेकर मदनिका के पास आता है। ये आभूषण चारुदत्त के घर से चुराए गए हैं। यह जानकर मदनिका दुखी होती है और उन आभूषणों को निपुणतापूर्वक वसंतसेना को दिला देती है। वसंतसेना मदनिका को सेवा मुक्त कर देती है। उधर चारुदत्त की प्रतिव्रता स्त्री धूता अपनी रत्नावली चारुदत्त को दे देती है और चारुदत्त उसे विदूषक के द्वारा वसंतसेना के घर भेज देता है, क्योंकि चारुदत्त के घर से आभूषण चोरी हुए थे, तो इसीलिए चारुदत्त की पत्नी धूता अपने आभूषण देती है और वसंतसेना के घर भेज देती है। पांचवें अंक में वसंतसेना विट और चेटी के साथ चारुदत्त की प्रति अभिसरण करती है। यह दुर्दिन है। घना अंधकार, मेघ गर्जन, वर्षा की झड़ी और विद्युत की कड़क। चारुदत्त उसकी प्रतीक्षा में आए। वह भीगी हुई वहां पहुंचती है और रात्र में विश्राम करती है। पांचवें अंक में ये वर्णन है। छठवें अंक में प्रातःकाल चारुदत्त पुष्पकरंडक नामक उद्यान में आ जाते हैं। इधर मदनिका चारुदत्त के पुत्र रोहसेन को लेकर वसंतसेना के पास आती है। रोहसेन सोने की गाड़ी पाने के लिए आग्रह कर रहा है और वसंतसेना अपने आभूषणों को उसकी मिट्टी की गाड़ी में लाद देती हैं। तब वह भी पुष्पकरंडक उद्यान में जाने को तैयार होती है, किंतु भ्रमवश चारुदत्त की गाड़ी के बदले समीप खड़ी हुई सकार की गाड़ी में बैठ जाती है। वो समझती हैं कि चारुदत्त की गाड़ी है, लेकिन वहाँ पर सकार की गाड़ी रहती है। इसी समय पालक द्वारा बंदी बनाया गया आर्यक भागकर आता है और चारुदत्त की गाड़ी में खाली पकड़ उसमें बैठ जाता है। गाड़ीवान समझता है कि वसंतसेना बैठ गई है और गाड़ी को लेके जाता है। मार्ग में दो रक्षक चंदनक और वीरक गाड़ी को रोकते हैं। चंदनक आर्यक को देखकर रक्षा का वचन देता है और जब वीरक भी गाड़ी को देखना चाहता है तो झगड़ा करने लगता है। 7वें अंक में आर्यक उद्यान में पहुंचता है और चारुदत्त उसे देखता है और उसे प्रेम पूर्वक विदा कर देता है। 8वें अंक में बिच्छू उद्यान में आता है। सकार उसे पीटने को उद्यत है। वह किसी प्रकार बचकर चला जाता है। इसी समय वसंतसेना उद्यान में पहुंचती है। उसे देखकर सकार प्रणय प्रस्ताव करता है।
वह उसे स्वीकार नहीं करती तो वह वसंत सेना का गला घोट देता है और सूखी पत्तियों से दबाकर भाग जाता है। बौद्ध भिक्षु वहां आता है और वसंत सेना को पुनर्जीवित करता है, क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो संवाहक है उसके लिए वसंत सेना कई बार रक्षा की है उसकी। एक बार हाथी से और फिर माथुर से उनको छुड़वाई थी। तो बौद्ध भिक्षु भी वसंत सेना को पुनर्जीवित किया। 9वें अंक में सकार न्यायालय में जाता है और चारुदत्त पर वसंत सेना की हत्या का आरोप लगा देता है। दुर्दैवत अभियोग सिद्ध हो जाता है कि चारुदत्त ही वसंत सेना को मारा है, तो चारुदत्त को मृत्युदंड दिया जाता है। 10वें अंक में चांडाल चारुदत्त को शमशान में ले जाते हैं। विदूषक तथा रोशेन भी वहां पहुंच जाते हैं। फांसी लगने को ही है कि भिक्षु वसंत सेना को लेकर वहां पहुंच जाता है। इधर पालक को मारकर आर्यक राजा बन जाता है और उसका मित्र शर्विलक भी शमशान भूमि में पहुंच जाता है। चारुदत्त के स्थान पर सकार को फांसी का दंड दिया जाता है, किंतु चारुदत्त उसे क्षमा कर देता है। राजा वसंत सेना को वधू शब्द से अलंकृत कर देते हैं और चारुदत्त तथा वसंत सेना का विवाह हो जाता है। संक्षेप में मृच्छकटिक की महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसे पहले वसंत सेना का आभूषण न्याय, द्वितीय में वसंत सेना और सकार की अवहेलना, तीसरे में शर्विलक और आभूषणों की चोरी तथा उन आभूषणों को वसंत सेना तक पहुंचाना, चतुर्थ में संवाहक का वसंत सेना से परिचय, पांचवा है आभूषणों के बदले में चारुदत्त द्वारा पत्र रत्नावली का भेजा जाना, छठा है वसंत सेना का अभिशरण, सातवां रोहसेन की मिट्टी की गाड़ी को आभूषणों से लादना, प्रवहण विपर्य जिसके कारण आर्य की रक्षा हुई और वसंत सेना का गला घोटा गया। 9वां संवाहक द्वारा वसंत सेना का पुनर्जीवन। 10वां सकार द्वारा चारुदत्त पर लगाया गया आरोप कि वसंत सेना की हत्या का अभियोग, उनकी सिद्धि। और 11वां है चारुदत्त को फांसी देने की तैयारी, किंतु अकस्मात वसंत सेना को लेकर भिक्षु का आगमन और शर्विलक का आगमन। तो इस प्रकार ये मृच्छकटिकम की संक्षिप्त कथा वस्तु थी। पूरा सार है। ये 6वें अंक के आधार पर ही इसका नाम मृच्छकटिकम, इस प्रकरण ग्रंथ का नाम पड़ा है। तो अगर इसी तरह की और भी मूल पुस्तकों का सार चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर हम लेकर के आएंगे अगली वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।